एक्वेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि सितंबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एक्वेरियस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग करानी है या फिर आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज, यू कैन रीच मी आउट। सो दैट्स हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सो बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में मेरे वेबसाइट में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो एक्वेरियस, वेरी गुड सिचुएशन। हालांकि आपको ऐसा गुड नहीं भी फील हो सकता है, बट चीज़ें तो बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, फार बेटर देन व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। सो यहाँ पे एक्वेरियस, 2 ऑफ पेंटिकल्स इज़ योर एनर्जी। इट कैन बी कि मेरे लाइफ को मेरे हाथ में लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या ये आगे बढ़ूँ, ये कंट्रोल डोमिनेटिंग डिसीजन लूँ या नहीं लूँ, ये रिस्क लूँ या नहीं लूँ, दिल की सुनूँ या दिमाग की सुनूँ या प्रैक्टिकल अप्रोच लूँ। कुड बी रिलेटेड टू अ रिलेशनशिप जहाँ पे शायद से एज गैप है, कंट्रोलिंग है, डोमिनेशन है या था, जो भी है। सो वहाँ पे एक रेजरेक्शन हो रहा है, गिविंग योर लाइफ में कुछ ऐसे एरियाज़ को सेकेंड चांस देना। कुड बी एक रिलेशनशिप में जंप करना डार्कनेस अनसर्टेनिटी में रहने के बाद, ओके, जहाँ पे बहुत डीप इमोशंस थे या है एनवायरमेंट है, जहाँ पे काफ़ी इमोशनल डीप कनेक्शंस थे आपके और किसी और के बीच में हैं, लेकिन कभी कभी वही नेगेटिव रोल प्ले आउट कर रहा है। ये डीप इमोशंस के वजह से इनसिक्योरिटीज़ एंड डर, इमोशंस के बेसिस के ऊपर कोई पर्सन डिसीजंस ना लेना, डर के मारे कि क्या ये लव रिलेशनशिप मुझे धक्का पहुंचेगा और इज़ इट अ फ्रूटफुल थिंग, एम आई रेडी और नॉट रेडी। सो ये जो एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में चल रहा है। इट कैन बी इनसाइड योर माइंड, इट कैन बी एन एक्चुअल सिचुएशन जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि क्या करूँ, अभी मेरे पास ऑप्शंस है कि मैं आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, आई हैव ऑप्शंस। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इमोशनल ब्लॉकेज भी हो सकता है। एंड एनवायरनमेंट में है मून। एनवायरनमेंट ना ऐसा है कि जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं है, दैट्स वाई यू आर जगलिंग। इट कैन बी अ जगल। देखिए, मैं हज़ारों लोगों के एनर्जी से अभी कनेक्ट कर रही हूँ, तो हर किसी का जो ये जगलिंग फेज है वो डिफरेंट एरियाज़ में होगा। किसी के लिए प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ के बीच में होना, जगल करना, किसी के लिए कोई एक रिस्क लेना अपने करियर में, बिकॉज देयर इज़ डार्कनेस, मतलब देयर इज़ नॉट मच क्लैरिटी अबाउट दिस न्यू अपॉर्चुनिटी, ओके, ऐसा होना। किसी के लिए 2 लव ऑप्शंस के बीच में चूज़ करना, किसी के लिए 2 इनकम सोर्सेज के बीच में चूज़ करना, किसी के लिए कुछ एक जगह छोड़ के जाके, अपना प्रेजेंट जगह छोड़ के जाके करियर के लिए कहीं और मूव आउट करना। इट कैन बी एक जगलिंग ऑफ एनी सिचुएशन इन योर लाइफ। पेंटिकल्स है तो डेफिनेटली कोई सॉलिड चीज़ को लेके आप मल्टीटास्किंग, मल्टी फोकस्ड हैं। कैजुअल चीज़ ये नहीं है, बट इतना इशू इसलिए हो रहा है, मल्टीटास्किंग शायद से आप कर रहे हैं, ओके, प्रोफेशनली ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप फाइनेंसेस को मैनेज करने में आपको मुश्किल हो रहा है। यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू सी कि आपके इनकम सोर्सेस कहाँ से बढ़े, क्या करने से बढ़े। मे बी यू आर मैनेजिंग, बहुत कट टू कट यू आर मैनेजिंग योर फाइनेंसेस, ओके। एंड लव लाइफ भी ऐसा हो सकता है कि यू आर नॉट श्योर कि मैं अपने लव लाइफ में अभी ध्यान दूं या फिर अपने पैसों में, करियर में ध्यान दूं, ऐसा भी हो सकता है। कुड बी कि एक रिश्ते में आपको चूज़ करना बाकी है कि कौन सा रिश्ता मेरे लिए ज़्यादा, मे बी यू हैव ऑप्शंस इन योर लव लाइफ, इट कैन बी लाइक दैट एज वेल। कोई बच्चों से रिलेटेड, इफ़ यू आर हैविंग किड्स, इफ़ यू आर मैरिड और या कमिटेड एंड हैविंग किड्स, तो उनसे रिलेटेड कोई डिसीजन के ऊपर भी आप तालमेल कर सकते हैं। सो यू आर होपिंग दैट लाइफ शुड बी इन योर कंट्रोल। आपको लग रहा है कि आपके हाथ में चीज़ें नहीं हैं, यू आर जस्ट एक सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस आपको कंट्रोल कर रही हैं, बट ऐसा नहीं है।
आप जो चाहते हैं कि यू कैन बी द एम्परर ऑफ योर लाइफ या ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन योर लाइफ, एरिया इन योर लाइफ, उसके लिए आपको डिसीजन लेना है, या यू आर प्रोलॉन्गिंग द डिसीजन, यू आर नॉट टेकिंग डिसीजन एक्वेरियस। तो यहाँ पे अभी डिसीजन लेना है। आप डिसीजन इसलिए नहीं रहे बिकॉज मून कार्ड इज देयर एंड फुल कार्ड इज देयर। अगर आप दिल की सुनते हो शायद से आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ, वाई आई एम जस्ट जंपिंग फ्रॉम दिस क्लिफ, मैं खाई में क्यों गिर रहा हूँ या गिर रही हूँ अगर मैं दिल की सुनती हूँ तो। प्रैक्टिकल अप्रोच में आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, सब आपको शायद से दो ऐसे ऑप्शन है जो मतलब सही लग रहे हैं, दोनों ही इक्वल लग रहे हैं, एक जगह में रहना या आगे बढ़ना। ओके, सो ये ऐसे बहुत सारे प्ले आउट हो सकते हैं। आई एम कनेक्टिंग टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल की एनर्जी, तो सब इट इज़ नॉट ए पर्सनल रीडिंग, सो डोंट एक्सपेक्ट कि सब हर चीज़ आपको रेजोनेट करेगा, किसी और को रेजोनेट करेगा। सो पास्ट में वो एक लवर्स का आता, पास्ट में यू हैव मेड द चॉइस टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। ये पास्ट का कोई टाइम नहीं है, बट ये एक ऐसा पास्ट है जहाँ पे आपने मेजर डिसीजंस लिए हैं अपने लाइफ में, एक टर्निंग पॉइंट लाई है, आपको कहाँ फोकस करना है उसका आपने डिसीजन लिया है। फोकस क्या करना है कि मुझे अपने लाइफ मेरे हाथ में होनी चाहिए। ओके, नथिंग कैन एंकर माई लाइफ, चाहे वो कोई डोमिनेटिंग बॉस हो या फिर डोमिनेटिंग फैमिली मेम्बर हो, पेरेंट्स हो या कोई और हो। आई नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ एंड इट इज़ रिलेटेड टू योर पेंटिकल्स, 3D मटेरियल चीज़ से रिलेटेड चीज़ है। ओके, सो फॉरगिवनेस विल प्ले अ वेरी की रोल इन दिस मंथ, सितंबर मंथ में। ये जिसने भी आपको फील कराया था, जिसने या जिस सिचुएशन ने कि आपके यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट, ऐसा अगर फील कराया था तो वो सिचुएशन या वो पर्सन को फॉरगिव करें। आपका हर चीज़ उसी से इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। योर हेल्थ ऑल्सो, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ ऑल्सो। एंड ये अगर लव रिलेटेड चीज़ है तो लव का भी आपका जो डायनामिक्स है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। वंस यू फॉरगिव योर सेल्फ और द सिचुएशन और अ पर्सन, स्टॉप ब्लेमिंग द सिचुएशन और सम अदर पर्सन और योर सेल्फ, उसको लेट गो करें। जो आपने किया दैट वॉज द बेस्ट दैट यू कैन डू विथ योर लाइफ। हेल्पफुल पीपल आर अराउंड यू, लोग आपको समझेंगे, आपके फैमिली मेम्बर आपको समझेंगे, आपके लव्ड वंस आपको समझेंगे। ये एंजल्स भी हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं। ये फूल कार्ड, ओके, टेकिंग द रिस्क, बी द फूल, येस यू नीड टू बी द फूल राइट नाउ इन द मंथ ऑफ सितंबर। आप अगर अपने हाथ में अगर सिचुएशन लेना चाहते हैं, आपको ये बेवकूफ़ी वाला रिस्क लेना पड़ेगा, तो ही आपका लाइफ आगे बढ़ेगा। सो बिकॉज ये एक्चुअली एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट रहेगा। ओके, इट कैन बी कि आप अपना फोकस चेंज करके कहीं ऐसे जगह डाल रहे हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे आप एक रिश्ता को सुधार रहे हैं, फैमिली को सुधार रहे हैं, डायनामिक्स को सुधार रहे हैं, या फिर अपने स्किल्स को इन्हांस कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, रिश्ते में जहाँ पे अगर आप ठीक से ध्यान नहीं दे पाए तो उसमें दे रहे हैं। इट कैन बी एनीथिंग, इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। सो दैट रिस्क और टू स्टार्ट योर लाइफ फ्रॉम ज़ीरो इज़ नीडेड। आप मल्टीपल चीज़ों में फोकस करने के बजाय अभी आपको एक रास्ता आपको चुनना पड़ेगा, और वो डिसीजन आपको विद द एम्परर कार्ड लेना पड़ेगा। सो ट्रेन जो है पटरी पे तब आएगा जब आप ये डिसीजन लेते हो, ना ही कि आप दुनिया के ऊपर या डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे कार्ड्स बोलते हैं कि हाँ ये खुद नहीं लेना है, ये डिवाइन ही आपके लिए डिसीजन लेगा, बट अभी आपका सिचुएशन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अंधेरे में है। मून कार्ड आपको अपने मन से जो डर है, फेलर्स के डर, वो निकालने हैं, सेल्फ डाउट के डर निकालने हैं, एंड यू नीड टू गो टूवर्ड्स दिस। ओके, सो दैट्स व्हाट आई सी टूवर्ड्स दिस फूल कार्ड। सो अगर आप अपने काम पे प्रोफेशनल लाइफ में, पार्टनरशिप में कुछ पढ़ाई करते हैं, बिजनेस ज्वाइन करते हैं, जॉब में आप टीम वर्क करते हैं, दैट्स गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ रिकॉग्निशन इन योर लाइफ। ओके, आपका नाम, शोहरत, पैसा सब आने वाला है। सो अकेले कुछ काम करने की, ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स है वो वैसे भी स्किल्स एनहांस करना, शायद से कुछ पढ़ना, लिखना, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना, कहीं ध्यान देना। अगर ये रिलेशनशिप है या फैमिली में पेरेंट्स किड्स के बीच का डायनामिक्स की बात हो रही है, तो मिल के कुछ सिचुएशन को सॉल्व करें सबके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, तो जाके बहुत आसानी से आपको अपना गोल मिल जाएगा। सो
बिजनेस में मुझे नए क्लाइंट्स आना, पार्टनरशिप में काम करना, कुछ सीख के काम करना किसी और से, वो बेटर दिख रहा है। एंड आपको बोला जा रहा है कि कुछ अपने लिए भी पैसे अपने अकाउंट्स में जमा करके रखें, इन्वेस्टमेंट्स। इट विल हेल्प यू टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड मोर कॉन्फिडेंस, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि खर्चे आपके थोड़े से ज़्यादा हो इस महीने, ओके, हेल्थ के पीछे जाए या फिर कोई किसी चीज़ को रिपेयर करने के लिए जाए, ओके। सो वो मुझे दिखाई दे रहा था, जैसे कि हेल्थ रिपेयर करना, घर रिपेयर करना, गाड़ी रिपेयर करना, समथिंग, किसी मेंटेनेंस के लिए पैसे जाना, दैट कैन बी ऑल्सो वन साइड। सो उसमें आप थोड़ा सा अगर आप फिर भी सेव करने की कोशिश करते हैं तो बेटर रहेगा। फ्यूचर में आपको वो काफ़ी कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंट फील कराएगा। हमारा कॉन्फिडेंस ही हमारे लिए जो हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो लाता है। दैट्स वन ऑफ द की, ओके, कॉन्फिडेंस इज़ वन ऑफ द की। जहाँ पे सिचुएशन क्यों बुरा ना क्यों ना हो, हम अपने बारे में कॉन्फिडेंट है कि हम इससे रिकवरी कर लेंगे। सो दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स इज़ द विल पावर जो आपको अच्छी चीज़ें लाइफ में लाके देता है। सो आपके लिए इस महीने का एफर्मेशन रहेगा, सिंस आई हैव मेड अ कॉन्शियस डिसीजन टू बी वेल्दी, आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर वेल्दी एवरी डे। एबंडेंस, वेल्दी होना, ये कॉन्शियस डिसीजन है। अगर नहीं है वैसा सर्कमस्टेंस, सिचुएशन, आप प्रॉब्लम में है, आपके पास पैसे कम है, हेल्थ की कमी है, पैसे की कमी है, प्यार की कमी है, तो भी आपको वो मैनिफेस्ट करने के लिए आपको फील करना होता है कि व्हाट आई डोंट हैव इज़ लाइक व्हाट आई हैव, यू नो, फेक इट टिल यू मेक इट वाला सीन है, जहाँ पे जो चीज़ है नहीं उसको हमेशा एफर्म करना कि ऑलरेडी मेरे पास मिल चुका है, मुझे मिल चुका है, मेरे पास है। सो हर किसी के लिए वेल्थ का डेफिनेशन अलग रहेगा, किसी के लिए रिलेशनशिप्स वेल्थ का डेफिनेशन होता है, सो हर किसी के लिए अलग रहेगा। सो आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर वेल्दी एवरी डे, दैट इज़ योर एफर्मेशन। Let your friends help you in your relationship. Ask for and accept support from others. अगर रिलेशनशिप में थोड़ा सा ये डोमिनेटिंग अगर ऐसा है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एज गैप है आप दोनों के वजह में, इसलिए शायद से अगर कुछ कंट्रोल इश्यूज, पावर इश्यूज आ रहे हैं, लेट सम मीडिएटर, ये एंजल्स हो सकते हैं, ये फिजिकल फॉर्म में कोई लोग हो सकते हैं, ये आप दोनों के बीच का सॉर्ट आउट करे रिलेशनशिप, ऐसा है। एंड फ्यूचर में आई सी दैट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ योर एनर्जी बाय सितंबर एंड अक्टूबर, विच इज़ आप इतने पावरफुल हो जाओगे कि एवरीथिंग विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। जेंडर डजेंट मैटर, एक्वेरियस, मेल फीमेल, बट आप काफ़ी दिखने में सुंदर होंगे, काफ़ी बोल्ड रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपकी एनर्जी बहुत ही मैग्नेटिक रहेगी। इससे सिर्फ लोग नहीं, काम, रिश्ते, आपका पर्सनालिटी, ये सब चीज़ आपके तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो लिखा है ना, एबंडेंस, आई एम becoming more and more wealthy, so you will become more and more wealthy of all the qualities that you are desiring right now. आपके पास इतनी qualities रहेंगी, and उस टाइम पे minded Aquarius, if you want to use your network for your benefits, you can use. आप अपने दोस्तों को, बिजनेस नेटवर्क हो, पर्सनल नेटवर्क हो, उसको अगर आपने फेवर में यूज़ करना चाहे, कुछ बिजनेस ओपन करना चाहे, कुछ आप सोशल नेटवर्क में जाना चाहते हैं, पीपल विल लुक अप टू यू एंड दे विल लिसन टू यू, सो वो भी आपके फेवर में जाने वाला है। सो अट्रैक्शन, okay, so that will be the key. You are not chasing, you will be attracting things towards your life, towards you. So that's what I have for you right now, Aquarius. If you want to go for a paid personal reading or a reading, healing, या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.